आपका प्रोग्राम का आगाज़ कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की इंतकाल की अफसोसनाक ख़बर के साथ और इजहार ताज़ियत तमाम हमारे जो कैथोलिक क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनके साथ। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पोप फ्रांसिस अपनी नौइयत के अलग मुनफरद शख्सियत थे जिन्होंने मुख्तलिफ जो मामलात थे उसके ऊपर अपना खुल के अपना इजहार किया। ख़ास करके गज़ा का मामला, फ़लस्तीन के जो मज़लूम अवाम थे उनके साथ यकजहती का मामला, हमेशा अपनी राय वो देते रहे, मज़लूमों के साथ खड़े रहे, जालिम के ख़िलाफ़ बोलते रहे और ईस्टर के दिन उनका इंतकाल जो है वो हुआ है। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने जो फ़लस्तीनी इलाक़े में इंसानी सूरत हाल थी उसको उन्होंने इंतहाई संगीन और शर्मनाक भी करार दिया, जो कि एक बहुत बड़ा पैगाम था। ये इसके साथ साथ बढ़ते पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से आज बहुत सारी ख़बरें जो है वो हैं, क्योंकि हफ्ता पहला दिन है ये, और इसमें अभी थोड़ी देर पहले JUIF यानी मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है उसका एक अपना बयान आया है, अलामिया आया है। मौलाना साहब ने भी गुफ्तगू की है इस अलामिये के अंदर। इससे पहले बहुत सारी ख़बरें आ रही थी कि पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे कि नहीं होंगे। और इस सिलसिले के अंदर जो अब से थोड़ी देर पहले अलामिया आया उसमें कहा गया है कि मुश्तरका जो मुख्तलिफ मजहबी और पार्लिमानी जमातें हैं उनके साथ JUIF मिलकर हिकमत अमली, जद्दोजहद की हिकमत अमली जो है वो तय करेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि असर नौ साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा भी JUIF जो है वो करती है। माइंस एंड मिनरल्स बिल को भी मुस्तरद किया गया है। बलूचिस्तान में पार्टी के जिन अरकान असम्बली ने इस बिल को वोट दिया उन्हें बाकायदा शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और 27 को 11 मई को पेशावर, 15 मई को कोयटा वगैरह के अंदर भी मिलियन मार्चेस जो है वो करने की किया जाएगा, ये भी ऐलान किया गया। इसके साथ साथ ये भी जो सबसे अहम बात है इसमें वो ये कि अपने प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखने का फ़ैसला किया है और बाकायदा किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फ़ैसला किया। सो बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम ने किया है कि वो किसी सियासी इत्तेहाद यानी ज़ाहिर है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कि एक ऑलरेडी जिसमें महमूद खान चकज़ई साहब भी हैं, उनकी जमात भी है और दीगर जमातें भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसमें देखा जा रहा था कि क्या मौलाना शामिल होंगे कि नहीं। उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि JUIF अपने अलग प्लेटफॉर्म से जो है वो जद्दोजहद करेगी। उसका नाम भी उम्मत रखा गया है कुछ यानी कि मजलिस MMA के तर्ज पर मजलिस मुत्तहिदा मजलिस अमल जो माजी में थी उसकी बुनियाद के ऊपर एक इत्तेहाद का भी जो है वो अनाउंस किया गया है। इस बात का भी इसकी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में MMA की तर्ज के ऊपर जो है वो एक अलायंस बन जाए मजहबी जमातों का। इत्तेहाद उम्मत के नाम से ये अलायंस जो है ये अनाउंस किया गया। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के जो तनाज़ात हैं कैनाल्स के हवाले से, नहरों के मामले के ऊपर, वो भी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। आपने सुना होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने इस वीकेंड के ऊपर जो खिताब किया हैदराबाद में, वहाँ पे उन्होंने वाज़ेह बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि उनका कोई अलायंस जो है या वजारतों को वो अहमियत नहीं देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहरों का मामला ज़िंदगी और मौत का मामला है। इसके ऊपर अब एक डेवलपमेंट हुई है कि राब्ते बड़े हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब का और शजील मेमन साहब का रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक रब्ता है, लेकिन क्या इसका कोई नतीजा निकल पाएगा या नहीं, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी काफ़ी अहम खबरें हैं, उनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात भी, और फिर अब जो सलमान अकरम राजा साहब फरमा रहे हैं कि उनसे मुकालमे की ज़रूरत है, क्या वो मुकालमे के लिए तैयार हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे।